नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां वेलफेयर एसोसिएशन अध्यक्ष ने स्कूल प्रबंधकों के साथ की बैठक और फिर बताएंगे कैसे शासन के निर्देशों के बाद भी नहीं थम रही कोटेदारों की मनमानी। और अंत में बात करेंगे संभल की नाबालिग की शादी को लेकर पति पत्नी में हुआ विवाद। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बुलंदशहर में विद्यालय प्रबंधक वेलफेयर एसोसिएशन अध्यक्ष ने स्कूल प्रबंधकों के साथ की बैठक। खुर्जा के श्रीदेवी रक्षपाल आदर्श इंटर कॉलेज में पहुंचे सैकड़ों प्रबंधक। बैठक में प्रदेश लेवल पर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कराने को लेकर बनी रणनीति। जनवरी 2023 में होनी है सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता। प्रदेश के सैकड़ों स्कूलों से हजारों बच्चे सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में भाग लेंगे। एसोसिएशन के सचिव रमेश चंद्र गौतम ने प्रबंधकों के साथ बैठक कर दी जानकारी। सर, क्या नाम है आपका? प्रेमपाल यादव, मैं अध्यक्ष हूँ विद्यालय प्रबंधक एसोसिएशन रजिस्टर्ड खुर्जा। सर, यहाँ पर एक मीटिंग की गई है प्रबंधकों द्वारा, किस उद्देश्य को लेकर यहाँ पर ये मीटिंग हुई है जो काफ़ी प्रबंधक इकट्ठे हुए हैं? सर, ये हमारे प्रदेश लेवल पर पूरी कमेटी है और यहाँ पर जो मीटिंग हुई है ये महीने में अंतिम तारीख को और हर मंथ जो है हमारी मीटिंग होती है और इसमें हम विद्यालय को और छात्रों को अधिक से अधिक कितना ज्ञान अर्जन करवा सकते हैं और कितना गुणवत्तापूर्वक ये जो है हमारा शिक्षा को अच्छा बना सकते हैं। साथ जो भी समस्या आती है उसको लेकर के, और अब इस समय जो मुख्य रूप से जो हमारा इस समय आज का जो उद्देश्य है, जो ये विद्यालय प्रबंधक एसोसिएशन एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कराने जा रहा है। हम पहले भी करा चुके हैं जिसमें 625 विद्यालयों ने भाग लिया था और इस बार जो है प्रदेश लेवल पर अधिक से अधिक विद्यालय भाग लें, ये हमारा उद्देश्य है और छात्र अपने जो ज्ञान है उसका प्रदर्शन करें। सर, जिस तरह से अभी आप कह रहे हैं कि एक प्रतियोगिता के लिए मीटिंग की गई है, लगभग कितने स्कूल इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं? इस समय जो है हम अधिक से अधिक विद्यालयों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक विद्यालय जो है हमारे इस सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता से जुड़ें। और पिछले बार जो हमने प्रतियोगिता कराई थी, हर वर्ष हम कराते हैं, तो उस समय 655 विद्यालय ने भाग लिया था और इस बार उससे अधिक विद्यालयों को हमारे जोड़ने की योजना है। तो आपकी कमेटी कहाँ कहाँ काम कर रही है? ये हमारी कमेटी पूरे प्रदेश लेवल पर काम कर रही है और इसको और बृहद रूप देने का और हमारा उद्देश्य है। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। शासन के निर्देशों के बाद भी नहीं थम रही कोटेदारों की मनमानी। गरीबों के राशन पर कोटेदार कर रहे मनमानी। अंगूठा लगवाकर नहीं देते कोटेदार ग्रामीणों को खाद्य सामग्री। ग्रामीणों में कोटेदार के खिलाफ रोष। ग्रामीणों ने कोटेदार के खिलाफ मोर्चा खोल कार्यवाही की मांग उठाई है। कोटेदार की मनमानी से रोक लगाने को लेकर जिलाधिकारी चंदौली का कराया ध्यान आकृष्ट। तहसील के रघुनाथपुर गाँव का है। क्या नाम है आपका? सुनीता। सुनीता जी कहाँ के रहने वाली हैं? रघुनाथपुर। क्या मामला, आप लोग यहाँ पर आई हुई हैं, क्या मामला? मिला है, सब राशन नहीं मिलता है। अच्छा, आपको राशन नहीं मिलता है? नहीं। क्या बोलते हैं कोटेदार? कोटेदार या कल आइए, आ जाइए, आते नहीं मिलते हैं और का चल जाते हैं। अच्छा, कितने लोगों का नहीं मिलता है राशन? अरे कितने लोग को, बहुत लोग का। अच्छा, अकेले नहीं, हमने लोग का पिपराहट में का कई जाने का भी नहीं देता राशन। कल भी बोलो ना तो कहा कि आज भी आइए तो कल 10 बजे, फिर एक बाद राशन नहीं उठाना, गोदाम में इनकी राशन नहीं बता हम कौन। आप अपना नाम बताइए। अंकित बाबू। अंकित जी कहाँ के रहने वाले हैं? रघुनाथपुर। क्या मामला, आप लोग यहाँ भीड़ लगाए हुए मामला प्रदर्शन कर रहे हैं? कि जो कोटेदार के जो है कि हमको राशन जो है कि टाइम से नहीं मिलता है और बार बार जो है कि कहते हैं कि कल आइए, परसों आइए, यही बार बार दौड़ाते हैं। उसके बाद जब दौड़ा लेते हैं तो उसके बाद कभी बोल देते हैं कि राशन खत्म हो गया है, अंगूठा लगा लीजिए, अगले महीने मिल जाएगा, या फिर उस महीने नहीं मिलता है तो बोलते हैं अगले महीने फिर ले लेना, अंगूठा लगा दीजिए। बट कभी मिलता नहीं है राशन, कभी टाइम से जैसे राशन मिलता नहीं है। क्या नाम है कोटेदार का? कोटेदार का रामेश्वर कुमार। कब से समस्या आ रहा है ये? अरे समस्या तो क्या बताएं, कब से 2-3 महीने से ज़्यादा हो गया। चंदौली से सीनू संवाददाता अंकित सैनी की रिपोर्ट। सहुआइन स्थित दुर्गा मंदिर के समीप बंद पड़े ट्यूबवेल के पास मुहाल में जलापूर्ति हेतु लगाई गई पाइप से लगभग 15 दिनों से फुवारे के रूप में तेजी से निकल रहा है पानी। मुहाल वासियों ने नगरपालिका में शिकायत की तो सूचना पर नगरपालिका के कर्मचारियों ने पाइप पर मरहम लगते हुए रबड़ बांधकर चला दिया। पालिका प्रशासन मौन पालिका अध्यक्ष की उदासीनता को दर्शाता है।
क्या नाम है आपका? दिनेश। ये जो पंप से पानी बह रहा है, ये कितने दिनों से पानी बह रहा है? दो ढाई महीना हुआ साहब। तो इसकी शिकायत आपने किसी से कहा? गैली कहे तो कहना हम रस डले ये लसायल है देखा। उस पर रबड़ बना गया है। हाँ हाँ। फिर भी तो भारी मात्रा में पानी उस पर निकल रहा है। एकदम कहा भी बहुत थोड़ा बहुत बा गंगा जी में जाता। क्या चाहते हैं आप? अरे हम कहली कि भैया चेयरमैन साहब अगर हवाबा बनवा देंगे लस रहा है। लसा तो ये क्या चाहते हैं आप? वो कार्रवाई कराओगे और क्या कर पा? ये बन जाए हाँ, जिससे पानी लोगों को मिले। हाँ मिले। ठीक। क्या नाम है आपका? रामदुलार। कहाँ रहते हैं आप? सवाइन के पोखरा पर। क्या शिकायत है आपका? ये बहुत दिनों से जो है बिगड़ल है भैया, और पानी ये बहुत है। तो इसका शिकायत किसी को आपने किया? शिकायत मतलब वही नगर पालिका वाला बनहले भी बाहन आके ओके वो नहीं देखले बाहन। तो रबड़ बांधे हुए हैं, फिर भी पानी रेस रहा है भारी मात्रा में। तो इससे आप लोगों को पानी जा रहा है घर में? पानी घर में कहाँ जा रहा है, यही नाला में जाता। देखा आप देखते हुए। तो इसको चालू करने से क्या मतलब है? चालू ऐसे हमन का कोई फायदा थोड़ी है। यहाँ नाला भी रहल, वहाँ गढ़ा बा, और वहाँ देखा भाव हो गल बा, वहू के दरखास्त ओके तो दरखास्त दिया है, मगर कहे कि बन जाई वहू नहीं बनेगा, बाद में यहू खराब हो गल। तो आप क्या चाहते हैं? दोनों बन जाए भैया, यहू बन जाए, वो नाला वाला भी बन जाए, यही हम चाहते हैं। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। रायबरेली जनपद के डलमऊ तहसील के अंतर्गत थाना गदागंज ब्लॉक दिनशा गौरा भूली यादव फकीरा का पूर्वा टीकर आगजीपुर में उत्तर प्रदेश में किसानों द्वारा धान उत्पादन जानवरों को चारा संबंधित पराली जलाए जाने को लेकर जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिले के सभी आला अधिकारियों को अवगत कराते हुए बताया कि अगर किसी भी किसान पराली जलाता हुआ मिले तो उस पर विधिक कार्यवाही करें और जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया। लेकिन यहाँ पर किसानों ने इस कदर उल्लंघन किया है। ठंड शुरू होने के साथ साथ पर्यावरण प्रदूषण लगातार दूषित हो रहा है, लेकिन किसानों का इस पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं दिख रहा है। रायबरेली से सीनू संवाददाता आलम कादरी की रिपोर्ट। जनपद संभल के थाना क्षेत्र जुनावई के गांव मिर्जापुर का मामला, जहां 13 साल के बेटे की शादी को लेकर पति पत्नी में झगड़ा हो गया। कहासुनी में बात इतनी बिगड़ गई कि पति ने महिला को पीटना शुरू कर दिया। राजवती के हाथ में गंभीर चोट आई है। वहीं पुलिस ने पूरे मामले के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रज्जो। कहाँ की रहने वाली हो आप? ससुराल है मिर्जापुर। क्या है पूरा मामला? क्या मामला? लड़के की शादी कर रहे हैं, 13 साल की लड़का है। तो बात शादी की मैंने मने करी तो मामा लोग कह रहे थे कि तेरे बहू कब्जा में ना आ रही। लड़का किसका है आपका? मेरा हुआ लड़का। अच्छा, शादी के लिए कौन कह रहा था? शादी के लिए मामा डिचपति है रहा था, मामा करवा रहा है और हमारे घर सास और आदमी कह रहे हैं। अच्छा, तो मैं लोग कहीं प्लस्तर करवा लो, अभी शादी होना पढ़ रहा हुआ लोड़ा पढ़ाई में का दो पढ़ाई है तब क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रोगात। आज आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आए, क्या है मामला? मामला ये है कि मेरी बहन थी यहाँ गांव मिर्जापुर में जी, तो उसका वो मेरा भांजा है 13 साल का जी। 13 साल का भांजा होने के कारण तो उसकी शादी तय कर दी थी उसके ससुराल वाले। मेरी बहन ने मना किया था, मना करने के बावजूद भी उन्होंने शादी तय कर दी। तय करने के बाद उसने मना किया तो मारपीट करी। संभल से सीनू संवाददाता LK भारद्वाज की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जहां अस्पतालों एवं चिकित्सा को लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं, वहीं बलिया में सरकारी अस्पतालों एवं चिकित्सा की व्यवस्था किसी से छिपी नहीं है। आए दिन ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी रहती हैं। इसी क्रम में बलिया के मुख्य चिकित्सा अधिकारी जयंत कुमार ने किसी विभागीय मेले के आयोजन में जाते समय रविवार के दिन CHC सिकंदरपुर का औचक निरीक्षण का कोरम पूरा किया। आलम यह था कि रविवार होने के नाते तथा कथित डॉक्टर एवं कर्मचारी तथा मरीज अस्पताल में मौजूद थे। अस्पताल में बस वही लोग मौजूद थे जिनकी इमरजेंसी में ड्यूटी लगी थी। आखिरकार बात समझ में नहीं आ रही थी कि बलिया CMO जयंत कुमार द्वारा रविवार के दिन इस तरह अस्पताल का औचक निरीक्षण करने का उद्देश्य क्या रहा होगा। ये रेगुलर विजिट है
हमारी, जिसमें कि जब पहली बार आया था तो इसमें बहुत सी कमियां थी यहाँ पे। इस बार हमारे सेकंड राउंड में यहाँ के लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। हमारे चिकित्सक ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने बहुत बढ़िया ओटी की, डिलीवरी रूम की व्यवस्था कर रखी है, जिससे कि अधिकतम डिलीवरी यहाँ हो रही। हमारी जनता की सेवा बहुत अच्छे तरीके से यहाँ हो रही है। और आज संडे है, मेला भी आज लगता है, आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से। तो अभी हम जा रहे हैं मेला देखने जा रहे हैं कि हमारे मेले में कितने लोग आए हैं। तो उसमें एक 26 नवंबर को एक घटना घटी थी। भारती सिंह नाम करके एक जो बमदियार है, वो यहाँ से पेशेंट को अपने निजी आवास पर ले जाते हैं, प्रसूता की मौत हो जाती है। तो उस घटना को लेकर अभी तक क्या हुआ? उसमें जांच टीम बनी है, जांच टीम अपना कार्रवाई कर रही है। ये डीएम मैम ने भी एक टीम बनाई हुई है, जो कि अपनी जांच प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद जैसा ये रिपोर्ट देंगी उसी के अनुसार कार्रवाई होगी और निश्चित दोषी व्यक्ति को सजा जरूर मिलेगी। सर, अभी यहाँ सिकंदरपुर सीएचसी पे दवा के वितरण को लेकर क्या व्यवस्था रहेगी? कहीं बाहर से तो दवा नहीं लिखी जा रही? नहीं, यदि कहीं लिखी जा रही तो ये चेतावनी हमने सभी अपने अधीक्षक को और साथ साथ अपने सभी चिकित्सक को दे रखा है। मैं और सरकार जो कर रही है कि अधिकतम दवाइयाँ भेज रही है, जो कि मैं यहाँ पहुँचा रहा हूँ, और उसको हमने अभी जाँच किया है तो अधिकतम दवाइयाँ यहाँ पे है, जिससे कि जनता को यहीं से दवाइयाँ उपलब्ध हो सके। सर, यहाँ सीएचसी पे लाइट को लेकर समस्या बनी रहती है। जैसे जनरेटर तो है लेकिन चलता नहीं है। करीब लगभग 25 दिनों के बाद कल 1.5 घंटे जनरेटर चला है, तो इसकी क्या व्यवस्था है? यहाँ के जो संबंधित स्टाफ है सर, उनसे पूछने पर ये होता है कि बजट ऊपर से नहीं मिल रहा है, उसकी व्यवस्था नहीं मिल रही है। इससे संबंधित अभी हमारे अधीक्षक से पूरी तरह से पूरी बात हुई है, जिसमें कि जनरेटर पुराने होने की वजह से इनको परेशानी हो रही है। हम नए जनरेटर की व्यवस्था करेंगे जल्दी ही। थैंक यू। सर, एक सवाल और कि यहाँ पे जो पानी की व्यवस्था है वो बड़ा गड़बड़ है। पानी मरीजों के लिए और आने वाले लोगों के लिए वो हम देखने के बाद मैं निश्चित तौर से जितनी भी कमियां यदि हैं यहाँ पे डिस्कस हुई है उसको मैं पूरा करूँगा और आशा करूँगा कि आगे से हमारे यहाँ की जनता को पूरा सुविधा हमारे चिकित्सक से मिले। थैंक यू। बलिया से सीनू संवाददाता लड्डन की रिपोर्ट। आज डीएम पब्लिक स्कूल गढ़ मुक्तेश्वर में धूमधाम से मनाया गया 27वां स्थापना दिवस। स्कूल प्रबंधक चौधरी राजेंद्र सिंह ने 2 महान अतिथियों को बुलाकर छात्रों से कराया रूबरू, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जितेंद्र पाल सिंह, संयुक्त सचिव विदेश मामले भारत सरकार, और वशिष्ठ अतिथि के रूप में आर्मी कर्नल विशाल चौधरी, ग्रुप कमांडर दिल्ली कैंट। वहीं छात्र छात्राओं ने कार्यक्रम में आए अतिथियों का देशभक्ति व नृत्य कर सबका मन मोह लिया। दोनों अतिथियों ने छात्र और छात्राओं को भविष्य को सफल बनाने की जानकारी भी दी। हापुड़ से सीनियर संवाददाता मुनेंद्र संधू की रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज नगर में रविवार सुबह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक संगम आयोजित हुआ। नगर के 6 बस्तियों में आयोजित हो रहे कार्यक्रम में भारी संख्या में स्वयंसेवक हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर वक्ताओं ने हिंदुत्व पर अपनी राय रखी, राष्ट्र निर्माण से जुड़े पहलुओं और उसमें आरएसएस की भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम की शुरुआत केशव नगर पुराना चौक स्थित सरस्वती शिशु मंदिर से हुई। संस्कार भारती के सदस्यों ने कलाकार राजकुमार कसेरा के मार्गदर्शन में रंगोली सजाई। स्वयं सेवक का जो है हर शाखा पे संगम का कार्यक्रम किया गया और यहाँ पर इस समय केशव बस्ती में आए हुए हैं। आप इस संगम के कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये पूरे जो है देश में जो समस्याएं हैं उस समस्याओं पर स्थानीय लोग अगर विचार विमर्श करेंगे तो ज़्यादा सरकार से ज़्यादा जो है स्थानीय लोग ही समाधान कर सकते हैं। आप आज के जो कार्यक्रम हुआ इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज का जो कार्यक्रम हुआ, इस कार्यक्रम को लेकर के हमारा संघ पूरे देश में आज के ही दिन, पूरे प्रदेश में आज के ही दिन शाखा सर 6, जैसे अपने नगर में हमारे 6 बस्ती है, 6 बस्ती में एक साथ कार्यक्रम हुआ। केवल आधे घंटे के डिफरेंस में सारे कार्यक्रम तय किए गए। कोई न कोई वक्ता यहाँ, कोई न कोई वक्ता वहाँ, सारी जगह लगाए गए और एक साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम लोग 500 की संख्या का लक्ष्य था, लेकिन हमारी संख्या 300 की आई, जिसमें बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ, नौजवान, बुजुर्ग सभी लोग आए और अपनी अपनी बातों को लोगों ने रखा, इसका निदान कैसे किया जाए। आज जो समाज में कुरीतियाँ बढ़ गई हैं, उस कुरीतियों को हमको दूर कैसे किया जाए, इसलिए हम लोगों ने यह कार्यक्रम रखा
और आपस का विचार तय किया। आप अपने स्वयंसेवक बंधुओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपने स्वयंसेवक बंधुओं को संदेश यही देना चाहेंगे कि घर घर संपर्क करके उनको बताएं कि अपने जो ये मोबाइल का प्रचलन है, मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बुरी भी चीज़ है, उसका वही यूज किया जाए जहाँ ज़रूरत हो। जैसे पढ़ाई के लिए हमको ज़रूरत है तो यूज किया जाए, बिजनेस के लिए यूज किया जाए, नाजायज़ बैठ करके आजकल घरों में महिलाएं बैठ जाती हैं और लूडो खेलती हैं। बताइए, पहले महिलाएं लूडो घर में नहीं खेलती थी, जब से मोबाइल में लूडो आ गया तब से लूडो खेलती हैं। यह तरीका हो गया है, इस सब चीज़ से बचाया जाए इन लोगों को, और इन लोगों को घूमने के लिए कहीं न कहीं ले जाया जाए, जिसे परिवार सहित एक साथ बैठ करके घूमे टहले, हम लोग एक साथ बैठ करके भोजन करें, इसका अच्छा प्रभाव जाएगा। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। मामला जिला झांसी के तहसील मोट में स्थित ग्राम छोटा बेलमा का है, जहां माता प्रसाद नाम का 30 वर्षीय व्यक्ति सिंघाड़े तोड़ने के लिए तालाब गया हुआ था, जहां बिजली के तार नीचे होने के कारण करंट लगने से व्यक्ति बेहोश हो गया। जब परिजनों द्वारा बेहोश व्यक्ति को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया तो वहां डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। वहीं सूचना मिलने पर समथर थाना पुलिस द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। चाचा, क्या नाम है और क्या घटना हुई है? ये हमारे लड़के का माता प्रसाद नाम है। तालाब में सिंघाड़े तोड़ने के लिए गया था, तो वहाँ जो है कोनो जाना आना और भगाव के लान, जिनकी लाइट डरी थी जो है गाँव की, जो है कल्याण की जो है, अब तो लाइट नहीं आउट लेकिन आप जोड़ जाने कब जोड़ दीजिए, सो उस लाइट से जो है चिपक गया वो वहाँ बीच जो है किश्ती में, उसे धरो रहेगा जो है गले वालों हड्डी कड़ियाई चिपक गया, तारा हाथ चिपक गया। तो कहाँ लेके आए हैं अभी? अभी मोट लेके आए हैं। एक दो बार उन लोगों से कहा भी है, ये तार डाले हैं आपने, रोका नहीं होने की तालाब पे डाले हुए? वो यार रोके का करते अपन गाँव वाले का कह सकते जो है, जबरदस्ती करके हम उसे हाँ तो अब डाले हैं, गाँव के लोग हैं, अब करते अपन तो छोटे मोटे गरीब आदमी जो अपने को मार रहे है। अच्छा, तो इधर आए हैं, क्या कहा डॉक्टरों ने? डॉक्टर ने जो है मृत्यु घोषित कर दी। भाई जी, क्या नाम है और क्या मामला आपके ग्राम में हो गया है? हमारे ग्राम छोटा बेलमा में जो माता प्रसाद ढीमल लड़का है, जो सुबह सिंघाई तोड़ने के लिए तालाब में गया था, तो कुछ गांव के लोग अवैध कटिया डाले हैं जो समर चलाते हैं, तो उसमें करंट आ रहा था लाइट में, तो उसी में चिपक गया ये लड़का। अच्छा, तो क्या हो गया, कहाँ लाए हैं? यहाँ मोट उपचार केंद्र में लाए, यहाँ डॉक्टर साहब ने मृत घोषित कर दिया है। अच्छा, तो अवैध कटिया कैसे डली हुई थी, क्या नीची थी, क्या था? वो डले हुए हैं? खम्भे हैं, खम्भे के साथ तले तालाब में पानी में गिर गई वो लाइट, उसी में चिपक गया लड़का। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। कन्नौज में अज्ञात चोरों ने हाजी शरीफ दरगाह की गोलक को बनाया निशाना। बेखौफ अज्ञात चोरों ने देर रात घटना को दिया अंजाम। रात्रि पुलिस गश्ती पर स्थानीय लोगों ने उठाए सवाल। दरगाह में लगी 3 पेटियों को ताले की चैन काटकर ले गए अज्ञात चोर। चोरी का मामला आया तो उसमें क्या पूरा प्रकरण है? दरगाह पे चोरी जो है ये तीसरी बार है। एक बार पुलिस प्रशासन ने काफ़ी सब लोग आए, फॉरेस्ट की टीम भी आई जो फिंगरप्रिंट भी उठा ले गए, लेकिन कोई उसमें पकड़ा नहीं गया और चोरों के हौसले बहुत बढ़ गए हैं और गश्त की कमी रहती है। इधर इस रोड पे गश्त रात को नहीं रहता है, जबकि हाजी शरीफ चौकी बिल्कुल लगी हुई है और गश्त बिल्कुल नहीं होता है। क्या लगता है कितनी लगभग चोरी हुई होगी, क्या क्या चीजें चोरी? अब गोलक के अंदर बंद रहता है, हम लोग 1 साल में ही गोलक खोलते हैं, बीच में सील लगा के इसे रख दी जाती है, जो भी निकलता है वो उड़स के टाइम खोलते हैं और उस गोलकों का निशाना बनाया है। अब मैं ऊपर रखी हुई 3 गोलकें थी, 3 की तीनों गोलकें उन्होंने तोड़ दी हैं। तोड़ के लंबे कटर से, जो कि मेरे CCTV में आए हैं, 3 लोग हैं और उनके मुंह बंधे हुए हैं। अभी साफ चेहरे नहीं दिख रहे हैं। अब हम पहचान के लिए लोगों को CCTV दे रहे हैं। अच्छा, इसकी सूचना आपने पुलिस को दी अभी तक या नहीं? अब पुलिस को अभी तो नहीं दी है,
लेकिन हम पूरी कमेटी से बात करेंगे और पहचान में आता है तो हम प्रशासन से इस पर ये कहेंगे कि गार्ड जो है रात को वहाँ पर सुरक्षा के हिसाब से 2 गार्ड नियुक्त कर दिए जाएं। क्या नाम है आपका? मेरा हाजी शमसुल खान, अध्यक्ष हाजी शरीफ कमेटी सदर। कन्नौज से सीनू संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आप अपने शहर या क्षेत्र की खबरों पर निगाह बनाना चाहते हैं तो लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.cnewsbharat.com पर और जुड़े रहें दिन भर की खबरों के अपडेट्स के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।